ऐसी कोई 3 डेली हैबिट जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए ताकि वो फीवर, वायरल, जो इतनी चीज़ें हमारे देश में उन सबसे उसे नहीं हो? 45 minutes of brisk walk versus exercise must. Good diet, balanced diet along with timely diet must. Good sleep must. 3. और काम खत्म होते ही 5 बजे या जितने बजे भी खत्म करते हो, स्विच ऑफ करके घर पहुंच जाओ और चिल करो घर जाके। कौन कौन सी वैक्सीन्स लोगों को लगानी चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए? गुड। क्या है ना, अभी क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई है। देर आर मल्टीपल वैक्सीनेशंस जो आ गई हैं। जैसे यूएस के अंदर लाइन लगती है एक चीज़ के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, कि हमने नहीं, बीमार हो ना, हमारे टीका टूका है जो लगा दो। हाँ। इंडिया में अभी, इंडिया क्या मतलब LMICs, लोअर मीडियम इनकम कंट्रीज़ के अंदर एक तो वैक्सीनेशन थोड़ी महंगी है और इतनी गाइडलाइंस नहीं है, बट इंडिया ने निकाल दी है। कंसेंसस है सारी लंग इंडिया गाइडलाइंस का, उसके साथ साथ ID की, API, इन सब ने मिलकर एक बुक बनाई है। पर्टिकुलर बीमारियां या पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऊपर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। निमोनिया की वैक्सीन आती है, 55 एज कट ऑफ कर दी है, डेफिनेटली लगनी चाहिए। 55 तक? 55 के बाद तो लगनी चाहिए। 55 से पहले अगर आपको कोई कोमोबिडिटी है तो भी लगाते हैं। और उसके साथ साथ हर्पीस की वैक्सीन आई है, अमिताभ बच्चन जी बहुत ऐड करते हैं उसकी, डेफिनेटली लगनी चाहिए भाई, ज़िंदगी बचा देती है। टाइफॉइड की वैक्सीन ट्रैवल कर रहे हो या इंडिया जैसी जगह पे लगा सकते हो। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल डेफिनेटली लगानी चाहिए। कोविड की वैक्सीन बहुत हेल्पफुल है, जो प्रोटोकॉल आता है डेफिनेटली लगनी चाहिए। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, डेफिनेटली लगनी चाहिए। जिन्होंने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन नहीं लगाई है, अप टू 28 ईयर्स इंडियन गाइडलाइंस में आ गया, वर्ल्ड ने अप टू 45 ईयर्स कर दी है, डेफिनेटली लगनी चाहिए। इकलौती वैक्सीन जो कैंसर से बचा देती है, जो इन्फेक्टिव कैंसर, HPV। मेन को भी? हाँ, मेन में एनल कैंसर, ओरल कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर सबसे बचाती है, पेनाइल कैंसर से बचाती है। और 85% केसेस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 टाइप से होते हैं। और नैनोवैलेंट मतलब नोनावैलेंट वैक्सीन आई है, 9 स्टेन, टेट्रावैलेंट है, बाईवैलेंट है, गार्डसिल और सर्विरैक्स करके वैक्सीन आई हैं। बहुत तगड़ी वैक्सीन हैं, डेफिनेटली लगानी चाहिए। मतलब मेरे को हमारे टाइम पे अगर शेड्यूल में होती पक्का लगवाते, अब मेरे को पता है मैं अब लगवाऊंगा, 100% लगवाऊंगा मैं। तो ये 100% लगनी चाहिए वैक्सीन। एक हेल्दी एडल्ट जो इंडिया में है अभी अपने 20s में, जैसे आई एम 28, राइट, सो जो 20s में है या 30s में, उनको ये सारी वैक्सीन लगानी चाहिए? नहीं, उनको अगर आप एंडेमिक नॉट गुड सैनिटाइजेशन वाले एरिया में हो तो टाइफॉइड लगनी चाहिए। फ्लू वैक्सीन हर साल लगनी चाहिए, वेरी स्ट्रांगली हर साल लगनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे एनवायरनमेंट और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, फ्लू सिक हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ जाएगा ना। और अब तो हर साल उसका नया स्टेन ढूंढ के वैक्सीन बनती है, टेट्रावैलेंट वैक्सीन आती है, 4 स्टेन मार देती है, उसी से ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अब बच जाओगे तो और क्या चाहिए। इनफैक्ट एक रिंग वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट होता है कि आपने वैक्सीन लगा ली, आपके घर में कोई बंदा है जो 65 से ऊपर है, डायबिटिक है या कोई डिजीज के लिए दवाई ले रहा है, जब आप ही को फ्लू नहीं होगा, क्योंकि आपको तो कोई सीरियस फ्लू होएगा नहीं, तो आपने जब वैक्सीन लगवा ली तो उसको नहीं होगा, वो बच जाएगा। इसे रिंग वैक्सीनेशन बोलते हैं कि कम्युनिटी ने लगवा रखी है तो एक बंदा बच रहा है, चाहे वो माने ना माने बात। तो इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। सो इन्फ्लुएंजा लगनी चाहिए। HPV डेफिनेटली 28 फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले, नहीं तो कैचअप वैक्सीनेशन 28 से पहले। अगर गाइडलाइन नहीं फॉलो करनी है तो कई स्टडीज 45 की एज भी रेकमेंड करती है, उससे पहले लगवा लेनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा टाइफॉइड की वैक्सीन लगवा सकते हैं, ऑप्शनल वैक्सीन, बट लगवा लेनी चाहिए, अब तो बच्चों को लगती है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ आपको जो हर्पीस की वैक्सीन है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, डायबिटिक हो या कुछ हो, तो वो लगनी चाहिए। बट ये 30s के ऊपर वे 50s में आ गई हैं, मतलब हर्पीस की उस टाइम पे लगवानी चाहिए। ओके, तो 30s में हर्पीज नहीं लगवाना चाहिए, जरूरत नहीं होती, उसमें इम्यूनिटी होती है, 55 ईयर्स तक रहती है। सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड और HPV डेफिनेटली लगनी चाहिए। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन लगवानी चाहिए आपको, है ना, ये वैक्सीन। बाकी तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो बच्चों को लगती है वो तो डेफिनेटली मस्ट है, उनका तो कोई सेकंड वो है ही नहीं है, ओपिनियन। ओके, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ये हम क्या डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं? डेफिनेटली मैं आपको इसका एक वो भेज दूंगा, हाँ, क्या कहते हैं कि क्या गाइडलाइन आई है। इनफैक्ट मैं आपको डायबिटीज, हाइपरटेंसिव्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स और इन सब की अलग अलग फोटो भेज दूंगा। ये डेफिनेटली जाना चाहिए। डन। हमारा मेन पर्पस ही लोगों के लिए वो है ना, तो आई थिंक ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायबिटीज का क्या बता रहे थे? डायबिटीज जो होता है वो भी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है।
होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो होती है, तो उसके अंदर ये सारी वैक्सीनेशन जो मैंने 5-6 बताई हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, सो डायबिटीज़ है तो फिर लगवाए। डेफिनेटली लगनी तो जल्दी भी लगनी चाहिए, जिसको 30 साल पे होगी उसको उसी पे लग जानी चाहिए। ओके, एंड किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की लेकिन वो बच्चे डायबिटिक नहीं हो तो देखो फिर तो नॉर्मल वैक्सीन लगवाओ और अपना HbA1c मॉनिटर कराओ हर 6 महीने में। ओके, बाकी फिर कोई दिक्कत बाकी फिर देखते रहो, जैसे जैसे आगे होता है उसके अकॉर्डिंग देखो। गॉट इट। एंड अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन देखो है जो लगानी चाहिए कई उसे? एरियाज होते हैं, जैसे अफ्रीकन ट्रैवल में येलो फीवर वैक्सीन मांगते हैं, वो US जब जा रहे होते हो तब वो मांगते हैं, वो तो एरिया वाइज वैक्सीनेशन होती है। बट ऐसी कोई जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो बिकॉज वो ज्यादा प्रोन है वायरसेस और इन्फेक्शन। देखो इंडिया से कहीं जा रहे हो तो आप वैक्सीन इंडिया से लेके ही जा रहे हो हर किसी की, है ना। तो मतलब जैसे इंडिया में भी टाइफाइड एंडेमिक है, बाहर भी कहीं जिन जगहों पे जा रहे हो एंडेमिक है, तो टाइफाइड की वैक्सीन लगवा सकते हो, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी से बेटर इम्यूनिटी वैक्सीनेशन देती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर एडजुवेंट्स डालते हैं। एडजुवेंट्स मतलब एडिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। नेचुरल इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो मेमोरी सेल बनते हैं, बेसिकली मैं इम्यूनिटी समझा देता हूँ थोड़ी सी आपको। मान लो कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स देगी पहले, साथ साथ बॉडी समझेगी कि क्या चीज़ है, और जो अंदर के जो बॉडी के वाइट सेल्स होंगे वो उस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी वो बनाएंगे, मतलब उसकी डिजीज के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करनी शुरू कर देंगे। अब वो इम्यूनिटी एकदम से ऊपर आ गई, उसने उसको डिजीज को खत्म कर दिया। बट इस इम्यूनिटी में जो ये सेल बने, इसमें से कई सेल मेमोरी सेल की तरह स्टोर हो जाएंगे आपकी बोन मैरो में। अब अगली बार वो इन्फेक्शन हुआ तो जैसे इस बार 7 दिन लगे उसको कंट्रोल करने में, अगली बार उसको पता है कि ये पहले हो चुका है, इम्यूनिटी किक इन की, पहले दिन ही सारे गए और उसको मार दिया। बट ये मेमोरी सेल्स जो होते हैं ये 2 से 3 साल में वीन ऑफ हो जाते हैं। जैसे ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो पुराने थॉट्स गायब हो रहे हैं। बट अगर आपने यही इम्यूनिटी वैक्सीन से गेन कर लिया तो ये मेमोरी सेल्स बहुत टाइम तक रहेंगे। तो फिर मान लो 50 साल बाद भी इन्फेक्शन आया, उसको पता है कि ये भाई एम्बेड हो गया, ये हमने देना है। तो फिर इसी वजह से वैक्सीन इंपॉर्टेंट होती है। और लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इन वैक्सीन के? देखो रिस्क बेनिफिट, साइड इफेक्ट तो अभी आप बाहर जाके सांस लोगे उसका भी है ना, तो रिस्क बेनिफिट, सांस लेना जरूरी है, ले रहे हो, जिंदा रह रहे हो, वैक्सीन जरूरी है, ठीक है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट पैरासीटामोल या ये दे के वो कर लोगे, काउंटर कर लोगे। जिसके मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो तो वैक्सीन ही चेंज हो गई हैं। जैसे चिकन पॉक्स की लाइव वैक्सीन आती थी, अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आने लगी है, वो चेंज होती है। तो अब जैसे एग्जाम्पल लो, आपने अभी 3 वैक्सीन बोली जो लोगों को लगवा लेनी चाहिए, ओके? इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड, काफी कंपैरेटिव सेफ वैक्सीन। ये चारों के कुछ भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं? नॉट दैट अ पर्टिकुलर थिंग हैज कम अप टिल नाउ, और बहुत टाइम से वैक्सीन आ रही हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है। एनीथिंग, कोई फेलियर, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई ब्रेन? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट आया रिकॉर्डेड ही नहीं है, मतलब अनऑफिशियली भी रिकॉर्डेड नहीं है जिस पे स्टडी शुरू होगी। क्योंकि ये सारा कुछ आप वेबसाइट्स पे देख सकते हो, clinicaltrial.gov पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्या क्या स्टडी चल रही है। तो उस पर पता लग जाएगा कि यार अगर वैक्सीन के अगेंस्ट कोई स्टडी चल रही है कि मान लो 10 साल बाद ये बताएं, तो आपको पता तो थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा ना कि ये हो रहा है। वैसा भी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।